एक बुलेटिन का आगाज करेंगे। बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। समाही एडजस्टमेंट के मद में बिजली के नेट में इजाफा किया गया। बिजली सार्फिन पर 140 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन इजाफी माहाना 328 रुपए 14 पैसे अदा करेंगे। 200 यूनिट्स वाले सार्फिन पर 656 रुपए 28 पैसे माहाना इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 684 रुपए 42 पैसे इजाफी बिल आएगा। इसी तरह से 400 यूनिट्स के इस्तेमाल पर 912 रुपए इजाफी अदा करने होंगे। दूसरी जानिब 500 यूनिट्स पर इजाफे को 1140 रुपए इजाफी बिल आएगा और 600 यूनिट्स पर 1368 रुपए इजाफी भरना पड़ेंगे। 700 यूनिट्स की बात करते चले, इस्तेमाल करने वाले सार्फिन माहाना 1596 रुपए इजाफी अदा करेंगे। सार्फिन 114 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा करेंगे। बिजली का सिस्टम इस्तेमाल करने की मद में सार्फिन से 14 अरब रुपए की वसूली होगी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से 6 माह के लिए होगा। बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा। मुल्तान के ताजरान ने कीमतों में इजाफे को ताजरों का मुआशी कत्ल करार दे दिया है। फराज रमजान अपडेट करेंगे हमें। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर जो है वो हुकूमत की जानिब से बिजली बम गिराया गया है। एक बार फिर से जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में जो है वो 3 रुपये 28 पैसे का इजाफा किया है। ताजरों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बिजली महंगा होने से कौन कौन से मसाइल जो है वो जन्म लेंगे, बात करने के लिए मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के मुल्तान के सदर खालिद महमूद कुरैशी साहब हमारे हमराही मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। खालिद भाई बताइएगा, हम देख रहे हैं कि भाई हुकूमत ने एक दफ़ा फिर अवाम पर बिजली बम गिराया। 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी हो गई है। इससे ताजरों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए, ये तो बिजली की जो निर्ख है इससे तो आम आदमी बड़ा मुतासिर है। गरीब और अमीर सभी मुतासिर है। हमारा तो बिलखसूस जो ताजिरों का टैरिफ है, कमर्शियल टैरिफ जो कहलाता है, वो तो वैसे ही सबसे ज़्यादा है। इंडस्ट्री से भी और डोमेस्टिक से भी और तमाम टैरिफ से कमर्शियल का टैरिफ सबसे महंगा है। अब आप बताइए कि इतने हालात ख़राब हैं हमारी मईशत के कि इन हालात में अगर ये बिजली के निर्खों में इजाफा ऐसे होता रहा तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादती और जुल्म है। जुल्म इस हवाले से भी है कि बिजली पूरी दुनिया की जितनी भी हुकूमतें हैं, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपने अवाम को जहाँ जानो माल की सहूलतें और उनको ज़मानत देती है वहीं ये सर्विसेज भी फराहम करे। बिजली का जो सिस्टम है इसकी सप्लाई सर्विसेज में है, ना कि कमाई में। लेकिन हुकूमत ने इसको कमाई का धंधा बना लिया है कि बिजली के जरिए अवाम को कुचला जाए, उनका खून चूसा जाए, जबकि ये सर्विसेज में है। पूरी दुनिया में सर्विसेज में शुमार होती है बिजली की सप्लाई। इनका ये कहना है कि बिजली इस्तेमाल करने वाले जो घरेलू और कमर्शियल सार्फिन हैं उनकी मुश्किलात में भी जो है वो इजाफा हो गया। अब जो है वो बिजली इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनको 106 अरब रुपए का जो है वो बोझ तले उनको जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और उनकी मुश्किलात में मजीद भी इजाफा हो जाएगा। फराज रमजान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मुल्तान में महंगाई को टॉप गियर लग गया। एलपीजी की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा। सरकारी कीमत 241 से बढ़कर 261 रुपए हो गई। गरीब आवाम को महंगाई का एक और झटका। अगले अक्टूबर के लिए एलपीजी की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। अब एलपीजी की सरकारी कीमत 241 से बढ़कर 261 रुपए हो गई। दूसरी जानिब माफिया ने सरकारी रेट की धज्जियां बखेर दी। मार्केट में एलपीजी 280 से 290 रुपए में दस्तयाब है। सार्फिन का कहना था कि उन्हें रिलीफ की उम्मीद थी, लेकिन हुकूमत ने महंगाई में मजीद इजाफा कर दिया। अब जीना मुश्किल होता जा रहा है। 20 रुपए गैस के बढ़ाए हैं हुकूमत ने, ये बहुत गलत फैसला किया है। ये रिक्शा ड्राइवर बहुत इस पे असरअंदाज होंगे, घरेलू लोग भी असरअंदाज होंगे। क्यों कि गैस तो पहले ही बड़ी महंगी है और लोगों का कारोबार नहीं है, रिक्शे में बैठते हैं, किराया नहीं दे सकते, रोज का मामूल बन गया लड़ाई झगड़ा। और गरीब रिक्शे वाला बेचारा तो पहले तकरीबन मालिकों के ठेके देने हैं उसने, अब क्या करेगा? रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि इतनी आमदन नहीं जितने खर्चे बढ़ गए हैं। हुकूमत कीमत तो बढ़ा देती है लेकिन सवारी किराया नहीं बढ़ाती। अब अगर हम सवारी को किराया बढ़ाने की बात करते हैं, वो कहते हैं जी आप लोग हमें लूट रहे हो, आपको खुदा का खौफ नहीं है। खुदा का खौफ तो बड़ों को, जो गैस महंग करे, हर चीज़ महंग करे। अब हम उनको क्या बताएं? सुबह हम 4 बजे आते हैं, रात को 11-12 बजे आते हैं, फिर जाके हम अपने बच्चों के लिए 500-700 का जरिए बनाते हैं। कुछ पैसे हम गैस वालों को दे देते हैं, कुछ हम बिजली के बिलों में भर लेते हैं। शहरियों ने हुकूमत से एलपीजी की कीमत में फौरी कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ईसा खेल कुंडल चेक पोस्ट आमद। दहशतगर्दों को धूल चटाने वाले जवानों से हाथ मिलाया, शाबाश और इनामात दिए गए। कुंडल चेक पोस्ट को शहीद हारून रशीद के नाम से मंसूब कर दिया। कहा, दहशतगर्दों के इल्जाम तहस नहस करने वाले जवान हमारा फख्र हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ाने मियां वाली की ईसा खेल कुंडल चेक पोस्ट पर पहुंच गए। कुंडल चेक पोस्ट को शहीद हारून रशीद के नाम से मंसूब करके हिफाजती दीवार बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों से मुसाफा किया, शाबाश और इनामात दिए। जवानों के साथ मिलकर हारून रशीद शहीद जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्दों का जवां मर्दी से मुकाबला करने वाले जवां हमारा फख्र हैं। हारून शहीद जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब ने चेक पोस्ट का जायजा लिया और दहशतगर्दों की फायरिंग के निशानात देखे। चेक पोस्ट की छत पर जवानों से बातचीत की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस RPO सरगोदा, कमिश्नर सरगोदा और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब का मियांवाली में दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस जवान को खराज अकीदत। मोहसिन नकवी ईसा खेल कुंडल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले एहलकार हारून रशीद के घर गए। वालिदा और भाइयों से ताज़ियत की, बच्चों को दिलासा दिया। शहीद की वालिदा के सब्र और हौसले को खूब सराहा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मियांवाली में शहीद पुलिस एहलकार हारून खान की रिहाइश का आमद। अहले खाना से ताज़ियत की और शहीद के एहसाने सवाब के लिए फातह ख्वानी। वज़ीर आला पंजाब ने शहीद हारून रशीद खान की वालिदा, भाइयों और अहलिया से मुलाकात की और शहीद के बच्चों पर दस्ते शफकत रखा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद के दोनों बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में दाखिल कराया जाएगा। इखराजात पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मोहसिन नकवी ने शहीद हारून की वतन के लिए कुर्बानी को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश करते हुए शहीद के अहले खाना को भी सलाम पेश किया। शहीद की वालिदा के सब्र हौसले को सराहा और कहा, पूरी कौम को हारून रशीद खान की बहादुरी पर फख्र है। वज़ीर आला ने शहीद के घर तक जाने वाली सड़क को शहीद हारून रशीद खान के नाम से भी मंसूब करने का ऐलान किया। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, कमिश्नर और RPO सरगोदा, डिप्टी कमिश्नर और DPO मियांवाली भी इस मौके पर मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। मुल्तान में FIA ने इंटरनेशनल भिखारियों के खिलाफ शिकंजा कस दिया। 3 रोज में मुल्तान एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाने वाले 24 भिखारी पकड़े गए। 2 एजेंट भी गिरफ्तार कर लिए गए। और अब आपको बताएंगे मुल्तान पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गुज़श्ता 1 माह में 50,000 मंशियात फरोशों को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक थाना चहलक की हदूद से 50 मंशियात फरोश गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मंशियात और शराब बरामद कर ली गई है। लाइन पर हमारे साथ अहमद खान मौजूद हैं, मजीद अपडेट करेंगे। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से अहमद खान। जी बिल्कुल, मुल्तान पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां जारी हैं। खसूसी तौर पर जो है वो थाना चहलक पुलिस के जो SHO है हनीफ गुज्जर ने जो है वो 1 माह के दौरान जो है उनको चार्ज संभाले हुए भी 1 माह हुआ है, तो उन्होंने 1 माह के दौरान जो है वो 50 से ज़ायद जो है वो मंशियात फरोशों के जो खिलाफ मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए हैं। 50 जो मुकदमात हैं उनमें जो है वो मुताबिक मंशियात फरोशों को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार करके जो है वो उनसे जो मंशियात और शराब जो है वो भारी मिकदार में जो है वो भी बरामद कर ली है। जो मुल्जिमान है मंशियात फरोश उनको जो है वो थाना चहलक की हदूद से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जो है वो जारी है। जब हमारी बात हुई SHO थाना चहलक से तो उनका यही कहना था कि वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात पर जो है वो कार्रवाइयां जारी हैं। मंशियात फरोश जो हैं अब पुलिस से बच नहीं सकेंगे। उनका मजीद ये भी कहना था कि मजीद जो है वो मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया अमर खान, आप हमें बता रहे थे कि मुल्तान पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़श्ता 1 माह में 50 से ज़ायद मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं।
आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में अहम खबर के साथ ही ऑयस्टर इंजेक्शन केस महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने मजीद 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स मुअत्तल कर दिए। अब तक केस में मजमूई तौर पर 22 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल किया जा चुका है। मिंचनाबाद से इमरान जफर और बहावलपुर से हमाद हसन को मुअत्तल कर दिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर्स को एक्ट 206 के तहत मुअत्तल किया गया है। आपको अपडेट करें, ऑयस्टर इंजेक्शन का ये केस है। महकमा हेल्थ ने मजीद 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया है। भावलपुर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया जा चुका है। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। जिला भर में 7,07,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बहावलपुर में भी 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज हो गया। जिला भर में 3,276 मोबाइल, 136 ट्रांजिट और 195 फिक्स टीमें तश्कील दी गई हैं। मुहिम के दौरान 667 एरिया इंचार्ज, 172 यूनियन काउंसिल मॉनिटरिंग ऑफिसर्स खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि 7,07,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाए जाएंगे। पूरे मुल्क की तरह आज जिला बहावलपुर में भी जी पोलियो की जो कैंपेन है उसको भरपूर तरीके के साथ हम जो है वो काम भी कर रहे हैं और चेक भी कर रहे हैं टीम्स को। उसके अंदर 8,07,000 समथिंग हमारे जो है बच्चों का टारगेट है और इंशाल्लाह ताला हमने उसको डे वाइज डिवाइड किया हुआ है। 3 दिन रेगुलर कैंपेन होगी, चौथा और 5वां दिन कैचअप होगा, यानी कि जो बच्चे मिस हो जाते हैं, जो रह जाते हैं, उनको ताकि कवरेज दी जाए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रांजिट पॉइंट कायम कर दिए गए। डीएचओ की जेर निगरानी ट्रांजिट पॉइंट्स पर बच्चों की निशानदी करके पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। डीएचओ का कहना था कि शहर के मज़ाफाती इलाकों में कायम खाना बदोश आबादियों की खास तौर पर निगरानी की जा रही है कि उम्र भर की माजूरी अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी को महफूज रखे, इसलिए सिर्फ 2 कतरे, पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चे को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते। 5 रोजा पोलियो मुहिम में पहले 3 दिन घर घर कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि आखिरी 2 रोज में रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। पोलियो के 2 कतरे, हर बच्चा हर बार। पोलियो के खात्मे के लिए कौमी मुहिम का आगाज किया जा चुका है। 5 रोजा मुहिम 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। महकमा सेहत की हजारों टीमें लाखों बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। हमारी मंजिल पोलियो फ्री पाकिस्तान। सरगोदा में 6 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 7 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान महकमा सेहत की 3,313 टीमें 6 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाएंगी। फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। बुरेवाला में भी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। महकमा सेहत की 905 टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 2 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। डीडीएचओ का कहना था कि वालिदैन 2 कतरे पिलाकर बच्चों को माजूरी से बचाएं। पोलियो के 2 कतरे, हर बच्चा हर बार। जहानिया में भी पोलियो के खात्मे के लिए कौमी मुहिम का आगाज हो गया। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। मुहिम 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। डीडीएचओ डॉक्टर फरहान का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। रंगपुर में भी महकमा सेहत की टीमें बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। 81 टीमें 16,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाएंगी। इंचार्ज पोलियो टीम का कहना था कि हमारा मिशन अर्ज़े वतन को पोलियो फ्री बनाना है। वालिदैन ताउन करें। 2 कतरे पिलाकर बच्चों को माजूरी से बचाएं। गग्गू मंडी में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। 5 रोजा मुहिम 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। पोलियो वर्कर ने बताया कि कुछ लोग महकमा सेहत की टीम को देखकर बच्चों को छुपा लेते हैं। वालिदैन से गुजारिश है बच्चों को कतरे जरूर पिलवाएं। डेरा गाजी खान में महकमा स्पेशल एजुकेशन के डॉक्टर इशफाक अहमद अपनी सर्विस मुकम्मल करके रिटायर्ड हो गए। अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। डेरा गाजी खान के स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर इशफाक अहमद की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद। डिप्टी डीओ स्पेशल एजुकेशन हाफिज सनाउल्ला, हेड मास्टर हफीजुल्ला, हेड मास्टर मुबशिर अहमद, डिविजनल सदर एबडा मलिक इलाही बख्श, जफर अहमद खान, मोहम्मद असलम खान और दीगर तकरीब में शरीक हुए। डॉक्टर इशफाक अहमद को हार पहनाकर उनकी रिटायरमेंट पर मुबारकबाद दी गई। आज मैं अपने 34 साल मुकम्मल करके इस इदारे से रुखसत हो रहा हूँ। मैं अपने तमाम इन दोस्त अहबाब का बहुत बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझसे इतनी मोहब्बत और इतनी जज्बात का इजहार किया। इनके ये मैं मकरूज रहूँगा।
डॉक्टर इशफाक अहमद का इस मौका पर कहना था कि आज वो 34 साल की सर्विस मुकम्मल करके रिटायर्ड हो रहे हैं। वो अपने तमाम कोलीग्स और अफसरान के मशकूर हैं जिन्होंने उनके एजाज में तकरीब सजाई और उनको दुआएं देकर रुखसत कर रहे हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲੈਂਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਥੀ वेंदे ਹਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਵਾਬ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ पूरा ताउन रखेंगे। अल्लाह ताला इन्हें को जज़ाय खैर देवे सर। माशाल्लाह सर, डॉक्टर साहब के साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है और बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है और इन्होंने जो भी काम किया है खुलूस नीयत से किया है, स्पेशल बच्चों की बहुत खिदमत की है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ दे। डिप्टी डीओ स्पेशल एजुकेशन हाफिज सनाउल्लाह ने कहा कि वो डॉक्टर इशफाक अहमद को उनकी रिटायरमेंट पर मुबारकबाद देते हैं। डॉक्टर इशफाक अहमद ने इदारे में बेहतरीन फ़राइज़ सर अंजाम दिए। दुआगो हैं अल्लाह पाक डॉक्टर इशफाक अहमद को इज्जत और खुशियाँ अता करे। कैमरामैन मुजतबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। रहमान खान के शेख ज़ायद अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक का तमाम इंकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट और चुगताई लैब के बाहमी तावन से किया गया है। प्रिंसिपल शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी का कहना था कि छाती का कैंसर हर 8वीं खातून में पाया जाता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। रहीमिया खान के शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही और बचाव के लिए वाक की गई। आगाही वाक सेमिनार का एहतमाम शोबे ऑन्कोलॉजी और चुगताई लैब के तावन से किया गया। आगाही वाक एडमिन ब्लॉक से मेडिकल यूनिट 2 के ऑडिटोरियम तक की गई, जहां सेमिनार सजाया गया। वाक की क़ियादत प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी ने की, जबकि HOD शोबे ऑन्कोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर शानजा शाहजेब, प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया माजिद खान, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक गफूर, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकमल हुसैन, डॉक्टर साजिद गफूर, DMS डॉक्टर शाजिया आमिर, एडिशनल DMS डॉक्टर अमरीन भट्टी, DMS डॉक्टर इलियास अहमद, चुगताई लैब के ऑफिसर व माहिर सियर्ड सैयद दानिश बुखारी, सैयद शब्बीर अहमद, अनीस अहमद कुरई व दीगर ने शुरका को ब्रेस्ट कैंसर बारे आगाही दी। उनका कहना था कि ब्रेस्ट कैंसर का मर्ज खवातीन में तेजी से फैलता जा रहा है, जिसको कंट्रोल करना वक्त की अहम जरूरत है। और आज की वॉक का और इसका पर्पस भी यही है कि क्योंकि ये एक बड़ा कॉमन कैंसर है फीमेल्स में और हर 8वीं औरत को इस बीमारी में मुब्तला हो सकती है, तो उसकी अर्ली डिटेक्शन होनी चाहिए सेल्फ एग्जामिनेशन के ज़रिए या डॉक्टर के एग्जामिनेशन के ज़रिए। उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं उनके ज़रिए, ताकि अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए और जब अर्ली ट्रीटमेंट होगा तो उसका प्रोग्नोसिस बेहतर होगा। जो है ना ये वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेवलेंट कैंसर है और इस पे दुनिया में बहुत सारा काम हो रहा है, इसकी प्रिवेंशन पे और इसके कंट्रोल पे। तो हमारे यहाँ भी ये जो आज की वॉक और उसके बाद सेमिनार का अरेंजमेंट है, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और ये अक्टूबर का महीना पूरा इसी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे मनाया जाता है और हम हर साल मनाते हैं इसको। पाकिस्तान में हर साल 34.8% खवातीन ब्रेस्ट कैंसर से मुतासिर होती हैं। शेख ज़ायद अस्पताल में छाती के कैंसर के मरीज खवातीन को बेहतरीन इलाज मुआवजा की सहूलियात दी जा रही हैं। शेख ज़ायद अस्पताल में शोबा ऑन्कोलॉजी में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस और इलाज के लिए तमाम सहूलियात मुकम्मल हैं। हमारे पास इंतहाई ट्रेन डॉक्टर्स और ट्रेन स्टाफ है। हेड ऑफ एनकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट डॉक्टर शानजा शाहजेब ने मजीद कहा कि एहतियाती तदाबीर पर अमल और बर वक्त तशखीस और इलाज से खवातीन को छाती के कैंसर से महफूज किया जा सकता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान।